अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, वीडियो के आगाज में ही एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि आज की मेरी ये वीडियो बहुत अहम है। इसे प्लीज आपने तासुब की ऐनक उतार के देखना है और इस वीडियो की इंपॉर्टेंस इस कदर है कि शायद पिछले 2 हफ्ते में जितनी भी मैंने भारत पे वीडियोस बनाई हैं उन सब में से ज्यादा अहम है, क्योंकि इसमें एनालिसिस है। इसमें 2 कम्युनिटीज के बारे में बात कर रहा हूं मैं। आपको ये वीडियो देख के पता चल जाएगा कि भारत में रहने वाले मुसलमान क्या कर रहे हैं इस महामारी के दौरान, इस कोरोना के दरमियान उनका क्या किरदार है, वो अपने आप को क्या साबित कर रहे हैं। उनके मजहब पे जो क्वेश्चन मार्क लगाया जाता था इस महामारी के दौरान, कोरोना के दौरान, उन्होंने अपने आप को किस साइड पे खड़ा किया है। और जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं, मैं सारे हिंदुओं की बात नहीं करता हूं, जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं वो इस वक्त भारत में क्या कर रहे हैं। लिहाजा इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ सबूत, कुछ तस्वीरें, कुछ चीजें मैं आपके साथ पेश करने वाला हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद यकीनी तौर पर नाजरीन, मैं आपके साथ आपको ये यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके नजरियात बड़े क्लियर हो जाएंगे कि मुसलमानों ने अपने आप को कितनी बड़ी कौम इस महामारी के दरमियान साबित कर दिया। लिहाजा ज्यादा तमहीद नहीं बांधूंगा, सीधा सीधा मुद्दे पे आता हूं, सीधा सीधा पॉइंट पे आता हूं। नाज़रीन, एक तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि भारत में जो ये महामारी चल रही है या जो ये अभी कोरोना वबाल आया हुआ है उसके दौरान भी मुसलमान इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं हुए। इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। पहले तो आप मुझसे क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, ये भाई कोरोना मजहब देख के आता है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, मुसलमान क्यों इफेक्ट नहीं हुए और बाकी जो है वो क्यों इफेक्ट हो गए हैं? क्या ये बात लॉजिकल नहीं लगती? नहीं, लॉजिकल है, मैं बताता हूँ किस तरह से। नाज़रीन, पहली तो बात ये हो सकती है कि हो सकता है अल्लाह ताला का करम हो मुसलमानों पे और इस वजह से, और यकीनी तौर पे जो है कि वो नहीं हुआ। और दूसरा ये कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले में शिरकत नहीं की थी, ना ही मुसलमानों के रिश्तेदारों ने कुंभ के मेले में शिरकत की थी, क्योंकि वो भी मुसलमान है। तो इसलिए जो वायरस का गढ़ है ना, मुसलमान वहां पे गए नहीं, इसलिए वहां पे जो है वो शिरकत नहीं की, इसलिए उन पे वायरस असर नहीं किया। एक दफा जरा एक वीडियो देखें, उसमें देखें कि मुसलमानों की क्या सूरत हाल है, किस तरह से जो खास कम्युनिटी है सिर्फ ये वायरस उसे ही टारगेट कर रहा है। इस वीडियो के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भारतीय खवातीन अब रो रो के ना सिर्फ मुसलमानों से मुआफियां मांग रही हैं, ना सिर्फ मुसलमानों को कह रही हैं हमें मुआफ कर दो, बल्कि ये भी बता रही हैं कि मुसलमान किस कदर इस पूरी महामारी के दरमियान अपना बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। पहले इस वीडियो को देखें जिसमें आपको ये साबित हो जाएगा। ये सूरत की वीडियो है, इंडिया का इलाका सूरत, जहां पे जैसे मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, कि वहां पर जो मुसलमान है वो क्या बता रहे हैं कि यहां पे कोरोना ने असर नहीं किया मुसलमानों के ऊपर। वॉच दिस वीडियो। जी अस्सलाम वालेकुम सादिक भाई, खैरियत। ये हमारे शहर सूरत का कपड़े का बहुत बड़ा मार्केट का वहाँ का हाल है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम एहसान है, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान तो काफ़ी हद तक के महफूज हैं। बहुत चंद लोग इंतकाल हो रहे हैं इनके मुकाबले में, अरे बहुत बड़ी तादाद में। और हमारे शहर मालेगांव को मिनी पाकिस्तान भी बोलते हैं ये लोग। यहाँ टोटल मुस्लिम आबादी के अंदर एक मरीज़ भी जो है कोरोना का नहीं है, ना कोई मर रहा है कोरोना से। टोटल हमारे नदी की इस तरफ हम हैं, हम नदी की इस तरफ वो हैं, उस तरफ वो मर रहे हैं। तो शमशान भूमि जहाँ वो लोग जलाते हैं वहाँ जगह नहीं है। यहाँ भी वही हाल है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि इधर मुस्लिम एरिया में हमारे यहाँ पूरा नमाज हर चीज़ सब जारी है, इधर कहीं कुछ नहीं है। मतलब भाई चलो भाई को भी बताएं, बहुत भेजते रहते हैं, आपको भी एक भेजें। बहरहाल दुआ करो अल्लाह ईमान वालों को सलामत हो। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी, अब चलते हैं आगे। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं जिसमें मुसलमानों से मुआफ़ी मांगी गई है, मुसलमानों से। और मैं मुसलमान क्या करें ना, कितना बड़ा कद है और कितना बड़ा दिल है मुसलमानों का, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले जो मुसलमानों से मुआफ़ी मांगी गई है, और ये साक्षी जोशी ने मुआफ़ी मांगी है, ये इंडिया की बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, वो क्या कह रही है पहले ये सुने, फिर उसके बाद मैं आता हूं कि मुसलमानों ने अपना दिल कितना बड़ा किया है इस पूरी महामारी के दरमियान। वॉच दिस वीडियो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। सत्यमेव जयते में आज उस सबसे बड़े झूठ के बारे में सत्य हम बताएंगे जो इस बीच में, इस पूरे साल हमने सबसे ज्यादा एक कम्युनिटी के साथ किया है, देश के मुसलमानों के साथ। क्योंकि तबलीगी जमात को हमने लगातार जिहादी कह के, आतंकवादी कह के, पाकिस्तान परस्त होकर कह के, गद्दार कह के, कोरोना जिहादी कह के, कोरोना को फैलाने वाला कह के, हमने देश के मुसलमानों को भी इतना डिमोनाइज कर दिया कि उन लोगों के लिए उस दौर में, और बल्कि आज भी, सड़क पर निकलना कितना मुश्किल कर दिया गया इस देश के अंदर। कभी सोचा है इस बारे में? थोड़ा भी, अगर थोड़ी सी भी शर्म हम सब लोगों में होगी ना, तो हम कान पकड़ के कम से कम माफी जरूर मांगेंगे।
आपने किया या नहीं किया, हमने किया या नहीं किया, लेकिन अगर उसका पार्ट भी थे, उसको होता हुआ भी हमने देखा है, तो हम सब इसमें शामिल हैं। तो नाज़रीन, आपने ये देखा कि मुसलमानों से पता क्यों माफी मांगी जा रही है? इन्हें जिहाद, कोरोना जिहाद कहा गया, इनके साथ जिहाद के लफ्ज लगाए जाते हैं, लेकिन इनका दिल पता कितना बड़ा है। अब जब महामारी आई, जब कोरोना वबाल आया, जब कोरोना ने इनको शिकंजे में लिया, हुआ पता क्या वहां पर कि मैयतों को लेने से इनकार कर दिया गया। सगे माँ बाप की मैयतों को दफनाने के लिए लोगों ने इनकार कर दिया। अब मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। नाज़रीन, ये तस्वीर देखें आप। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मुसलमानों ने एक आर्थी को कंधा दिया हुआ है। आर्थी ये जनाजा नहीं होता है नाज़रीन, ये हिंदुओं की एक रस्म है, यानी कि उन्हें जब जलाने के लिए लेके जाते हैं शमशान घाट में, उसे कंधा दिया जाता है। ख़ास तौर पे उसके खास तरीक़ाकार है। इस मुर्दे को दफनाने के लिए इसके रिश्तेदार आगे नहीं है, क्योंकि कोरोना है, और इस वजह से इस जो है वो मुर्दे को मुसलमान उठा के लेके जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। एक और वाक़या होता है इंडिया में ही, जहाँ पर जो इलाके वाले हैं उन्होंने दफनाने से मना कर दिया, और उन्हें जलाने से मना कर दिया, और मुसलमानों की एक फोर्स बनी है वहाँ पे भारत में, जिसे कहा जाता है रॉबिन हुड आर्मी। तो रॉबिन हुड आर्मी आई और उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम जलाएंगे, तो उसको जलाया गया। फिर एक और वो पत्रकार, वो जर्नलिस्ट जो मुसलमानों के खिलाफ बोला करते थे, और इसका जो है वो प्रज्ञा मिश्रा ने भी जिक्र किया कि उसकी मैयत को लेने के लिए इनकार कर दिया गया, और तब भी कोई नहीं, कोई जर्नलिस्ट नहीं उठा जो पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ जो है वो हर वक्त अपनी जबान से ऑल फॉल बोलते रहते थे, ऑल फॉल बकते रहते थे। उन्होंने कुछ नहीं किया। उसकी लाश को भी मुसलमानों ने जलाया। यानी कि मुसलमान रोजा रख रहे हैं, रमजान में रोजा रखा हुआ है, और इस वक्त जो है वो सैकड़ों की तादाद में बाहर निकले हुए हैं और हिंदुओं की मदद कर रहे हैं, और हिंदुओं की। और मैं ये कह चाह रहा हूं कि आप, चूंकि मेरी बात पे शायद आपको कहें कि ये पाकिस्तानी बात है, प्रज्ञा मिश्रा की ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से मुसलमान जो है वो भारत में किरदार अदा कर रहे हैं। वो वीडियो बनाने से ठीक पहले हमारे पास एक खबर आई कि गोमती नगर में टोटल टीवी के पत्रकार का कोरोना से निधन हो गया। कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं मिल रहा था। दिल्ली से लोगों ने ट्वीट किया, लखनऊ की 45 से 50 लाख की आबादी में एक भी आदमी या एक भी देशभक्त पत्रकार नहीं मिला जो कहता कि ठीक है, पत्रकार के घर वाले लाश नहीं ले पा रहे, तो भैया चलो हम जला देते हैं। सामने आया कौन? सामने आए सैयद रिजवान अहमद भाई। वो लाश वाली गाड़ी लेकर पहुंचे और भैंसा कुंड पर पत्रकार का अंतिम संस्कार किया। याद कीजिए, रिजवान अहमद पिछले साल वाले कोरोना बम हैं। जो मीडिया उनको कोरोना बम कह रहा था, उसी मीडिया के पत्रकार का अंतिम संस्कार तब किया जब उनके अपने घर वालों ने लाश लेने से इनकार कर दिया। यही क्यों बताने बैठी हूं, तो और मस्जिद वाले और कोरोना बमों के बारे में सुनते जाइए, जो इस मुश्किल घड़ी में हिंदुस्तान के लोगों के लिए फरिश्तों की तरह काम कर रहे हैं। और मन ही मन पश्चाताप करिए कि पिछले साल आपने इन्हें कोरोना बम कहकर पाप किया था। ये चांद कुरैशी साहब हैं। जब लखनऊ में कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत मौत का भी सौदा करने वाले कालाबाजारियों ने 48,000 रुपए तक तय कर दी है, तब राहत इंसानियत ट्रस्ट चलाने वाले चांद भाई फ्री में ऑक्सीजन गैस भरकर हिंदुओं को दे रहे हैं। सभी को दे रहे हैं, सभी। वो किसी जात धर्म पर विश्वास नहीं करते। शिबली सिद्दीकी भाई है ये, लखनऊ के विकास नगर की तरफ रहते हैं। रात के 1-1 बजे 2-2 बजे तक ऑक्सीजन दिलवाते हैं। मेरी उनसे लगातार फोन पर बात हो रही है। एक बार कहने पर वो लोगों को बुलाकर उनसे बात कर कर उनको ऑक्सीजन देते हैं। ये सैयद जरीन है, मुस्लिम है, महिला है, समाज सेवी हैं, दिन रात लोगों की सेवा में लगे हैं। रोजा चल रहा है, लेकिन फिर भी बिना सोचे समझे जिस वक्त उनको किसी की भी मदद के लिए फोन कर दे, वो तुरंत उठा लेती हैं और तुरंत मदद करती हैं। आज जब सीएमओ फोन नहीं उठाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, हॉस्पिटल्स में फोन नहीं लगते हैं, तब सैयद जरीन लोगों की मदद के लिए फोन उठा करके लोगों की मदद करती हैं। सिलेंडर से लेकर इंजेक्शन तक, इंजेक्शन से लेकर दवाओं तक सबकी व्यवस्था करवाती हैं। जब सरकारें फेल हैं, तब भी लोगों की मदद कर रही हैं। अपने पिता को कोरोना में खो चुकी हैं, लेकिन मदद का जज्बा कम नहीं है। हिंदुस्तान की ये वो कोरोना बम है जो लोगों का धर्म नहीं देखती। सिर्फ यही नहीं है, इफ़त चाचा, जिनको मैंने कभी सामने से नहीं देखा, लेकिन लखनऊ में जरूरतमंदों तक सिलेंडर भरवा कर फ्री में पहुंचाते हैं। कोरोना के उस पार अगर जिंदगी रहेगी तो इफ़त चाचा से जरूर मिलूंगी। दोस्तों, हाथी के दांत खाने की और अच्छा नाज़रीन, आपने एक तरफा स्टोरी देखी, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 2 तरफा स्टोरी, दूसरी स्टोरी। एक तरफ मैंने बताया था ना कि इस वीडियो में आपको एनालिसिस मिलेगा कि एक तरफ मुसलमान अपना दिल इतना बड़ा कर रहे हैं कि हम जो मुसलमान हैं उनकी मैयतों को तक को जला रहे हैं, जिनको लेने वाला कोई नहीं है, जिनको माँ बाप
जो है वो बच्चों ने, सगी औलाद ने छोड़ दिया, मुसलमानों ने उनको जलाया। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, मुसलमानों से इस कदर नफरत कि जो सऊदी अरब से जो ऑक्सीजन आई है ना, उसके ऊपर रिलायंस का स्टिकर चिपकाया जा रहा है। आप ये वीडियो चलती हुई देख भी रहे होंगे साथ में कि रिलायंस का स्टिकर चिपकाया जा रहा है उस वीडियो उस टैंकर के ऊपर। क्यों? क्योंकि लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला टैंकर ना देख लें। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला टैंकर देख लिया फिर तो वो इनकी बाजारी जो है वो दुकानदारी नहीं चलेगी ना। फिर तो पता चल जाएगा मुसलमान मदद कर रहे हैं, फिर तो ये पता चल जाएगा कि जिनको पूरी जिंदगी मोदी सरकार ने कोसा, जिनको पूरी जिंदगी मोदी सरकार ने गालियां दी, वही मुसलमान इनकी मदद कर रहे हैं। फिर तो ये पता चल जाएगा ना। इसलिए जो है उसके ऊपर रिलायंस, अपने दोस्तों को नवाजा जा रहा है, रिलायंस के स्टिकर लग रहे हैं उन ट्रकों के ऊपर ताकि ये पता ना चल सके। लेकिन चोरी जो है वो छुपती नहीं है, क्योंकि झूठ के और चोर के पांव नहीं होते हैं। खैर, एक तरफ है ये, दूसरी तरफ पता क्या कर रहे हैं, मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं। आपने वो खबर पढ़ी होगी जरूर कि इस कोरोना में जहां पे सबको खुदा के नजदीक होने की जरूरत है, चाहे आप भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, आप परमात्मा को मानते हैं या अल्लाह को मानते हैं, लेकिन उसके नजदीक तो होने की जरूरत है। मुसलमानों की मस्जिद पे हमला हुआ, स्पीकर भारत में उतारे गए और खबर आप देख रहे हैं साथ में, स्पीकर उतारे गए, धमकियां दी गई और कहा गया कि भाईजान यहां पर जो है वो नमाज अदा नहीं की जाएगी, यहां पे अजान नहीं दी जाएगी। एक तरफ कंपैरेटिव एनालिसिस करें, एक तरफ वही मुसलमान मैयतों को जला रहे हैं और दूसरी तरफ आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये कैसी जो है वो कैसा इंसाफ है। अच्छा, आगे चलें, सिर्फ यहां तक बात नहीं है, कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, कश्मीरी खातून, मैंने कल भी एक वीडियो शेयर की थी, लेकिन मैं चाहता हूं वो थोड़ी सी देखें कि कश्मीरी खवातीन जो यहां पे नजर आ जाते हैं, उनके घर घुस रहे हैं और उन्हें मुल्ला कह के जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। वो आप ये वीडियो चलती हुई देख रहे हैं, मैं शॉर्ट नहीं सुनाऊंगा क्योंकि शॉर्ट आपने पहले भी सुन रखा है, मैं दोबारा वो वीडियो दोबारा प्ले नहीं करूंगा। लेकिन आप देखें, इन्हीं मुल्लाओं की वजह से आपके बहुत सारे जो है वो लोगों की जिंदगी बच रही है। एक मुसलमान ड्राइवर ने तो, रिक्शा ड्राइवर ने अपने रिक्शे में सिलेंडर लगा लिया, अपने एम्बुलेंस बुला ली ताकि क्योंकि कोरोना तो नहीं देखता कौन मरीज है, ठीक है, तो उसमें हिंदुओं को और मुसलमानों को वो जाके अस्पताल छोड़ के आ रहा है। तब यही मुल्ले थे ना, यही मुल्ले आपकी मदद कर रहे हैं। इन्हीं को आप मुल्ला कह के और आप कश्मीरी खातून को, आपने कश्मीरी लड़की को जो स्टूडेंट थी उसको बाहर उठा के फेंक दिया। तो आप आज तारीख के इस दोराहे पे ये नजर आ रहा है कि एक कम्युनिटी क्या कर रही है और दूसरी कम्युनिटी क्या कर रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि शिद्दत पसंदी ने भारत का बेड़ा गर्क कर दिया है। शिद्दत पसंदी कहीं पे हो, पाकिस्तान में होगी, मैं सबसे पहले बोलूंगा, दुनिया के किसी भी कोने में होगी, मैं सबसे पहले बोलूंगा, क्योंकि इसका जो नुकसान है वो आम आदमी को होता है। इसका नुकसान जो है उसमें सबसे पहले आम आदमी पिटता है, उससे सबसे पहले आम आदमी जो है उसको इसका नुकसान होता है। तो भाइयों, आप मुझे अगर भारत से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, भारत से देख रहे हैं, तो मेरी आपसे ये दस्त बदस्त जो है वो गुजारिश है, खुदा के लिए मुसलमान हिंदू जो है ना वो करना छोड़ दो। अगर मुसलमान मदद कर रहे हैं तो अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो कम से कम उन लोगों को तो डेप्रिशिएट जरूर आप कर सकते हैं, उन लोगों को तो हाथ पकड़ सकते हैं जो मुसलमानों की मस्जिदों पे हमले करते हैं, रिलायंस का स्टिकर वो ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर लगाते हैं, या फिर कश्मीरी खवातीन को जो है वो हिरासा करते हैं। उन लोगों का हाथ तो पकड़ सकते हैं ना, ये तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं, इतना तो हो ही सकता है। तो एटलीस्ट आप कुछ ना कीजिए, ये तो कीजिए जो मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है उनका हाथ पकड़े। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप भी मेरे साथ इस कार्य खैर में शिरकत करें, इसको शेयर करें जितना कर सकते हैं ताकि लोगों तक जो है वो सच पहुंच सके। और अगर आप मेरी काविशों को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब किया हुआ वो बटन हमारी खबरें बहुत आगे तक पहुंचाने में जो है वो हमारी मददगार होगी और हमारी हौसला अफजाई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये काविशें पसंद आ रही हैं। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।